रेयान एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों और उनकी खामोशियों से प्यार था। एक दिन उसे शहर के एक पुराने कबाड़ खाने में हाथों से सिली हुई मखमली नीली डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखी स्याही अभी भी ताजा थी। डायरी के पहले पन्ने पर कोई नाम नहीं था, बस एक कविता लिखी थी। शब्दों के शहर में मैं खामोश खड़ी हूँ, कोई तो होगा जिसे मेरी तन्हाई सुनाई देगी। रेयान ने उसे पढ़ना शुरू किया। वो डायरी काव्या की थी। काव्या ने उसमें अपने डर, अपनी खुशियां और अपनी उन छोटी छोटी बातों का जिक्र किया था जो वो दुनिया को नहीं बता सकती थी। रेयान को महसूस हुआ कि वो सिर्फ कागज नहीं पढ़ रहा, बल्कि किसी के दिल की धड़कनें सुन रहा है। अगले कुछ हफ्तों तक रेयान उस डायरी में खोया रहा। काव्या ने लिखा था कि उसे बारिश में भीगना पसंद नहीं, बल्कि खिड़की के पास बैठकर गिरती बूंदों को देखना पसंद है। उसने लिखा था कि उसे पुरानी किताबों की महक कॉफी से ज्यादा सुकून देती है। रेयान को ताज्जुब हुआ कि कैसे एक अजनबी लड़की की पसंद नापसंद उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। वो डायरी के खाली पन्नों पर पेंसिल से अपनी प्रतिक्रियाएं लिखने लगता, जैसे कि वो काव्या से बात कर रहा हो। काव्या ने लिखा था, आज आसमान बहुत उदास है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिल रहे। रेयान ने नीचे लिखा, शायद आसमान को बस किसी के साथ की जरूरत हो, शब्दों की नहीं। डायरी के आखिरी पन्नों में काव्या ने एक पुराने पुस्तकालय द ओल्ड ओक का जिक्र किया था, जहां हर रविवार वो जाती थी। उसे उस लड़की से मिलना था जिसने बिना मिले ही उसके अकेलेपन को भर दिया था। वो रविवार को उस पुस्तकालय पहुंचा। वो जगह धूल और पुरानी किताबों की खुशबू से भरी थी। उसने वहां की लाइब्रेरियन से उस डायरी के बारे में पूछा। बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये डायरी यहाँ 3 साल पहले कोई छोड़ गया था। मैंने इसे कबाड़ में डाल दिया था क्योंकि इसके मालिक का पता नहीं था। रेयान का दिल बैठ गया। क्या वो बहुत देर कर चुका था? तभी रेयान की नजर कोने वाली मेज पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो कोई किताब नहीं पढ़ रही थी, बल्कि हाथ में एक पेंसिल लिए स्केच बना रही थी। रेयान उस लड़की के करीब गया। उसने देखा कि वो लड़की वही मखमली नीली डायरी का स्केच बना रही थी, बिल्कुल वैसी ही जो रेयान के पास थी। रेयान उस लड़की के पास जाकर उससे बोला, क्या ये डायरी आपकी है? ऐसा कहते हुए रेयान ने अपनी जेब से वो डायरी निकाली। लड़की ने ऊपर नजर करके देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी थी। वो लड़की बोली, ये ये तो खो गई थी। आप आपको ये कहाँ मिली? ये शब्द काव्या के थे, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। काव्या ने डायरी जानबूझकर छोड़ी थी क्योंकि उसे बिब्लियोथेरेपी नाम की बीमारी थी और वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती थी। इसलिए वो किताबों के जरिए अपना इलाज ढूंढती थी। वो अपनी भावनाओं को जानबूझकर लेकर छोड़ देती थी ताकि कोई उसे पढ़े और शायद उसकी खामोशी को समझ सके। रेयान ने वो डायरी काव्या को लौटाई, लेकिन उसने वो पन्ने नहीं पलटे जहां उसने काव्या के नीचे खुद के जवाब लिखे थे। काव्या ने डायरी खोली और पेंसिल से लिखी रेयान की लाइनों को देखने लगी। रेयान के लिखे जवाबों को पढ़कर उसकी आंखें भर आई। उसने आंसू भरी आंखों से रेयान से कहा, लोग कहते हैं कि प्यार होने के लिए चेहरा देखना जरूरी है, लेकिन मैंने पिछले आधे घंटे में तुम्हें शब्दों के जरिए जान लिया जो तुमने मेरे
लिखे के नीचे लिखे हैं। रेयान और काव्या की प्रेम कहानी किसी कैफे या फिल्म के सेट पर शुरू नहीं हुई। वो शुरू हुई थी उन पीले पन्नों के बीच जहां दो तन्हा दिल एक दूसरे के शब्दों में अपना घर ढूंढ चुके थे। उनकी लव स्टोरी बाकी लव स्टोरीज से काफी अलग है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखने से पहले ही एक दूसरे की रूह को पढ़ा था। वे दुनिया को बताते हैं कि प्यार सिर्फ जिस्मानी आकर्षण नहीं है, बल्कि वो गहरा जुड़ाव है जहां आपकी खामोशी को भी कोई दूसरा पढ़ सके। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।